हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है ट्यूब्यूलो-ग्लोमेरुलर फीडबैक। जैसे नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि जो हमारे किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं और उन नेफ्रॉन्स के जो ट्यूब्यूल्स और ग्लोमेरुलर होते हैं उनका फीडबैक क्या है और उनका फीडबैक हम किस रिस्पॉन्स में पता करना चाह रहे हैं। उनका फीडबैक कि जब हमें पता है कि किडनी का काम ब्लड प्यूरिफाई के अनदर ऑस्मो रेगुलेशन का भी है। डैट मीन्स वो हमारी बॉडी के अंदर जो आयनिक कंसनट्रेशन है उसको बैलेंस करके रखती है। ठीक है, अगर सपोजिटली हमारे बॉडी के अंदर आयनिक कंसनट्रेशन किसी तरीके से गड़बड़ा जाती है, कम या ज़्यादा हो जाती है, तो उस वक्त हमारे किडनी के नेफ्रॉन्स के जो ट्यूब्यूल्स है और ग्लोमेरुलस है वो एक्टिवेट हो जाते हैं एक फीडबैक देने के लिए, जिससे कि वो उसको जो है एक नॉर्मल बैलेंस मतलब एक बैलेंस्ड या नॉर्मल फॉर्म के अंदर ले आएँ। ठीक है, तो ठीक है, पढ़ते हैं हम व्हाट इज़ ट्यूब्यूलो-ग्लोमेरुलस फीडबैक। इसको हम डिफाइन करेंगे डैट अ ट्यूब्यूलो-ग्लोमेरुलस फीडबैक इज़ एन अडेप्टिव मैकेनिज्म। डैट मीन्स ये किडनी का अपना मैकेनिज्म है डैट लिंक जो जोड़ता है किसको, द रेट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन द ट्यूब्यूल फ्लूइड। हमारे जो किडनी हमारे जो नेफ्रॉन के असेंडिंग लूप ऑफ हैनले और डिस्टल कॉम्युलेटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं, वहाँ पे बड़े ही स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। दैट सेल्स आर नोन एज मैक्यूलर डेंसर सेल्स. These cells are very much and highly sensitive for the salt concentration. With salt concentration, that means the sodium ion and the chloride ions. If the high concentration of NaCl and reabsorption rate at this site cause a contraction of the afferent arteriole and reduction in the GFR. अगर हमारे मैकुलर डेंसर सेल ये सेंस करते हैं कि NaCl कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है, डेट मीन रीअब्जॉर्प्शन रेट लो हो गया है, तो वो क्या करते हैं, वो एक मैसेज एक सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं जिससे ग्लोमेरुलस के पास मैसेज जाता है, एफरेंट एट्रियोल के पास मैसेज जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे, बहुत ज़्यादा फ्लो को रोके, जिससे कि आपका GFR भी कम हो जाए। जब आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा उस वक्त आपका जो है एक्सेस अमाउंट ऑफ NaCl जो है वो अंदर फ्लो होना थोड़ा कम हो जाएगा, नॉर्मल पोजीशन के अंदर वो आ जाएगा। ये जो है हमारा एक ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म है किडनी का। इसके लिए हमें जो है किसी न्यूरल या ह्यूमोरल एजेंट की नीड नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। ट्यूब्यूलर ग्लोमेरुलर फीडबैक, जो हमारे डिस्टल ट्यूब्यूल के अंदर जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस प्रेजेंट होता है वो अलाउ करता है हर ट्यूब्यूल को कि वो अपने ग्लोमेरुलस को रेगुलेट करे, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें NaCl की कंसनट्रेशन को नॉर्मल रखने के लिए हमें GFR को ही रेगुलेट करना है। अगर वो उसका फ्लो बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से हमारी NaCl कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो गई है, तो क्या करेंगे, GFR ग्लोमेरुलस के फ्लो को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, उसको मिनिमाइज़ करेंगे। और अगर GFR कम होने से NaCl कंसनट्रेशन बहुत कम हो गई है तो उसके पास मैसेज पहुंचाएंगे ग्लोमेरुलस को कि भाई वो अपना फिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज़ करे। और इसका इंक्रीज़ और डिक्रीजिंग जो है वो किस पे करता है कि हमारी जो एफरेंट एट्रियोल है उसके अंदर ब्लड फ्लो क्या है, आपका रीनल ब्लड फ्लो क्या है। तो ऐसी दो कंडीशंस आ जाती हैं। देखिए, हम एक आपको पता है आपका डायग्राम रीनल का क्या होता है। आपका जो है बोमेंस कैप्सूल होता है, बोमेंस कैप्सूल के अंदर आपका जो है ये ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उसके बाद आपका जो है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं। देन उसके बाद आपका लूप ऑफ हैनले आता है, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लूप ऑफ हैनले। देन उसके बाद आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड देन आपका कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो आपके और यहाँ पे आ रहे होते हैं आपका, ये है आपका एफरेंट आर्ट्रियोल और ये है ईफरेंट आर्ट्रियोल। यहाँ से ब्लड आता है, यहाँ से जाता है और ग्लोमेरुलस में फाइन कैपिलरीज नेटवर्क होता है जो इसको फिल्टर करता है। तो जब हमारा एफरेंट के अंदर रीनल ब्लड फ्लो, जब हमारा एफरेंट के अंदर रीनल ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो हमारा GFR भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जब हमारा GFR ज़्यादा होगा तो हमारा जो यहाँ पे NaCl का जो रीअब्सॉर्प्शन है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ज़्यादा नहीं होगा। और बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन हमारी Na+ की और Cl- की हमारी इस रीज़न पे
पहुंच जाएगी। ये हमारा है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और ये हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और ये हमारा डिस्टल वाला पार्ट है। और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके मैक्यूला डेंसा सेल्स। ये मैक्यूला डेंसा सेल्स जो हैं दे आर वेरी सेंसिटिव फॉर द NaCl मतलब Na+ एंड Cl- आइंस। तो जैसे ही वो सेंस करेंगे कि भाई इसकी GFR की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो गई है और मतलब NaCl इंक्रीज़ हो गया है, तो वो क्या करेंगे, वो एक सब्सटेंस रिलीज़ करेंगे और वो सब्सटेंस जो है आपके एक्ट करेगा कहाँ पे, आपके एफरेंट एट्रियोल के ऊपर। और एफरेंट एट्रियोल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्शन होने से इसके अंदर जो फ्लो होगा वो कम होगा और एफरेंट एट्रियोल के अंदर फ्लो कम होगा तो GFR के अंदर भी फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे आपकी NaCl की कंसनट्रेशन किस पे आ जाएगी, बैक टू द नॉर्मल। ये तो एक केस था जब आपका NaCl कंसनट्रेशन इंक्रीज़ कर गई, तो उस टाइम क्या होगा। सेकेंड केस है अगर डिक्रीज़ कर गई तो क्या होगा, डिक्रीज़ करेगी तो क्या होगा, डिक्रीज़ करने में क्या होगा आपका सेम यही है, आपका जो है ये आपका बोमेंस कैप्सूल है, ठीक है, ये आपका अंदर ग्लोमेरुलस है, ये इफरेंट एट्रियोल्स हैं, ये एफरेंट हैं, ये इफरेंट हैं, ये आपका प्रॉक्सिमल कोवुलेटेड ट्यूब्यूल, ये आपका लूप ऑफ हेनले, ये असेंडिंग, ये डिसेंडिंग, ठीक है, और ये आपका कलेक्टिंग डक्ट। अब आपका क्या होगा, अब आपके जो रीनल ब्लड फ्लो है वो कम है। रीनल ब्लड फ्लो होने से जो यहाँ पे आपका GFR है वो भी कम है। GFR कम होने से आपका यहाँ पे Na+ की जो कंसंट्रेशन है वो मिनिमाइज, जितना रीअब्जॉर्प्शन होना था, जो होना चाहिए नॉर्मली जितना यहाँ पे Na+ और Cl- का रीअब्जॉर्प्शन होता है उतना यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे जब NaCl यहाँ पहुँचा तो यहाँ तो NaCl बहुत कम था और यहाँ प्रेजेंट है हमारे मैक्यूला डेंसा सेल। उन्होंने सेंस करा भाई NaCl की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम आई है, डेट मीन्स हमारा जो ऑस्मो रेगुलेशन नहीं हो पा रहा है, आयनिक कंसंट्रेशन गड़बड़ हो रही है। तो वो क्या करेंगे, वो सब्सटेंस, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज़ करेंगे और वो जाके एक्ट करेंगे आपके एफरेंट एट्रियोल के ऊपर। और एफरेंट एट्रियोल उस टाइम पे क्या करेगा, अब डायलेट करेगा। डायलेट करने से क्या होगा, अब डायलेट करने से क्या होगा कि इसके अंदर जो फ्लो था वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। और जैसे ही आपका रीनल ब्लड फ्लो एफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर इंक्रीज़ करा, आपका जो यहाँ पे GFR था, GFR डेट मीन्स ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, वो भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। और जैसे ही इंक्रीज़ करेगा तो जो आपकी जो कमी हो रही थी NaCl आयंस की वो क्या हो जाएगी, बैक टू द नॉर्मल। अब हमें देखना है कि वो कौन से सब्सटेंसेज है जो इन दोनों केसेस में मैक्यूला डेंसा सेल रिलीज़ कर रही है। तो पढ़ते हैं हम दोनों केसेस। पहला केस ले लेते हैं हम आपका इंक्रीज्ड, अगर NaCl की मैक्यूला डेंसा सेल्स को डिलीवरी इंक्रीज़ हो जाए तो उसका काम क्या था, इंक्रीज़ होने पर GFR को कम कर देती है। और ये काम कौन करता है, मैक्यूला डेंसा सेल रिलीज़ करते हैं आपका ATP एंड एडिनोसिन्स फ्रॉम द जक्स्ट्राग्लोमेरुलस एपरेटस, जो क्या करेंगे, एफरेंट एट्रियोल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे, डेट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और जिसके कॉन्ट्रैक्ट करने से आपका रीनल ब्लड फ्लो क्या कर जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। और इनके डिक्रीज़ करने से आपका GFR भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। डेट मीन्स द कंसनट्रेशन ऑफ द सोडियम एंड द क्लोराइड आयन रिटर्न टू द बैक टू द नॉर्मल। सेकेंड केस हमने क्या डिस्कस करा था कि अगर आपकी NaCl की कंसनट्रेशन मैक्यूला डेंसा के अंदर क्या हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए, फिर क्या होगा, फिर आपको GFR इंक्रीज़ करना पड़ेगा उसको नॉर्मल लाने के लिए। तो ये आपके फिर मैक्यूला डेंसा सेल क्या रिलीज़ करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं, जो क्या करता है, एफरेंट आर्ट्रियोल को वासोडाइलेट करता है, डेट मीन्स उनका डायलेशन करता है, जिससे कि आपका रीनल ब्लड फ्लो इंक्रीज़ कर जाए। और रीनल ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करती है आपका GFR भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। और जब आपका प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है ब्लड के अंदर, ब्लड फ्लो प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है, उस टाइम पे आपके जो जक्स्ट्राग्लोमेरुलस सेल्स होते हैं वो रेनिन रिलीज़ करते हैं। और ये रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिन नोजन को एक्टिवेट करता है इनटू द एंजियोटेंसिन 1 एंड देन इन द एंजियोटेंसिन 2। और जो आपका एंजियोटेंसिन 2 होता है वो भी बहुत अच्छा वासो कॉन्ट्रैक्टर होता है। आगे बढ़ते हैं।
इसको थोड़ा सा डायग्राम से हम यहाँ समझते हैं। देखिए ये आपका बोमेंस कैप्सूल है और बोमेंस कैप्सूल के अंदर ये है आपका ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब ये एफरेंट एट्रियोल यानी यहाँ से आपका ब्लड आ रहा है ग्लोमेरुलस के अंदर और इसका फ़्लो क्या है यहाँ पे ज़्यादा है। जब इसका फ़्लो यहाँ ज़्यादा होगा तो हमारे ग्लोमेरुलस के अंदर भी फ़्लो क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब ग्लोमेरुलस के अंदर फ़्लो ज़्यादा है तो वो यहाँ पे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड आएगा और यहाँ से वो आपके नीचे लूप ऑफ हैनले की तरफ आएगा, यहाँ से नीचे से वो आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो रीअब्जॉर्प्शन होना है Na+ का और Cl- का वो रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा और बाकी जो है आगे रीनल डेंसा तक चला जाएगा। मैक्युलर डेंसा ने ये सेंस करा कि जो NaCl है उसकी कंसंट्रेशन उसके पास डिलीवरी क्या हुई है, ज़्यादा हुई है इन द इंक्रीज फॉर्म। जैसे ही वो ये सेंस करेगी तो ये मैक्युलर डेंसा सेल क्या रिलीज़ करेंगे, ATP रिलीज़ करेंगे। ATP रिलीज़ करेंगे तो ये ATP इन टर्न क्या करेगा, ATP जो है एडिनोसिन बनाएगा, एडिनोसिन की मात्रा इंक्रीज़ करेगा और ये एडिनोसिन जो आपके ग्लोमेरुलस के बाहर जो मीसोगैनियल सेल्स हैं उनके अंदर जो सेलुलर स्पेस है उसमें कैल्शियम आयन को इंक्रीज़ कर देगा। और आपको पता है कि कैल्शियम आयन जैसे ही इंक्रीज़ करते हैं वो सार्कोमेयर के अंदर जाते हैं तो वो क्या कॉज करते हैं मसल्स के अंदर, वो स्मूथ मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कॉज करते हैं, वासो कॉन्ट्रैक्शन कॉज करते हैं। और ये स्मूथ मसल किसकी, ये स्मूथ मसल आपकी एट्रियोल की स्मूथ मसल्स, इनके अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। जैसे ही यहाँ ब्लड फ्लो डिक्रीज़ करेगा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में भी क्या हो जाएगा, GFR आपका डिक्रीज़ कर जाएगा और डिक्रीज़ करते ही आपका जो NaCl है वो किस पोजीशन में आ जाएगा, वो हो जाएगा आपका फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका जो है यहाँ के टिब्यूल, जो यहाँ पे आपका ये टिब्यूल है और ये ग्लोमेरुलस है, ये इसका क्या है, ये इसका फीडबैक मैकेनिज़्म है। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है आपकी आयनिक कंसंट्रेशन के अंदर, चाहे वो इंक्रीज़ कर जाए चाहे वो डिक्रीज़ कर जाए, अगर आपकी NaCl कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर जाती है तो उनसे GFR कम करना पड़ता है, लेकिन अगर वो कम हो जाती है तो उसे GFR बढ़ाना पड़ता है, इंक्रीज़ करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब ये है पैराक्राइन एजेंट्स। ये पैराक्राइन एजेंट्स हम ये बताना चाहते हैं, ये वो एजेंट्स जो आपके मैक्युलर डेंसा सेल सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, ये एक वासोडाइलेटर है। दैट मीन्स ये आपकी एफरेंट एट्रियोल को डायलेट करेगा। कब डायलेट करेगा, जब उसको GFR को इंक्रीज़ करना होगा। और वो GFR इंक्रीज़ कब करता है, जब आपकी NaCl जो है वो लेस होती है। प्रोस्टाग्लैंडिन भी क्या है, आपका एक वासो कॉन्ट्रैक्टर है। वासो कॉन्ट्रैक्टर कब वर्क करता है, जब आपकी जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है, NaCl कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर जाती है। एडिनोसिन और ATP अभी हमने पढ़ा कि ये भी क्या है, वासो कॉन्ट्रैक्शन है। वासो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एफरेंट एंड इफरेंट आर्ट्रियोल रिजल्ट फॉर द एक्टिवेशन ऑफ A1 रिसेप्टर। ये रिसेप्टर आपके एफरेंट आर्ट्रियोल पे प्रेजेंट होते हैं जो एडिनोसिन के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, और जैसे ही एडिनोसिन रिलीज़ हो रहा है, ये रिसेप्टर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो एफरेंट जो है क्या कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। अब आपको ATP का फंक्शन बता देते हैं, एडिनोसिन और ATP का। अब ये थोड़े बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा आप, ठीक है, कि जो एडिनोसिन होता है वो एज अ वाइसोडाइलेटर का काम भी करता है इन द ट्रेडिशनल सिस्टमैटिक कैपिलरी बेड। यानी हमारे बहुत अदर बॉडी ऑर्गन्स के अंदर ये एज अ वासोडाइलेटर का काम भी करता है। लेकिन जब हम बात किडनी की करते हैं और हम बात करते हैं जब हमारे किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स की बात करते हैं, जहाँ पे हमें एफरेंट एट्रियोल की बात करते हैं, तो उस जगह पे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वासो कॉन्ट्रैक्टर का काम करता है, क्योंकि आपकी एडिनोसिन जो है वो कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करता है। कैल्शियम जैसे ही आपका इंक्रीज़ करेगा कैल्शियम आयन का, आप देखोगे, आप मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ोगे, जब आपका कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन जैसे ही इंक्रीज़ करते हैं तो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स जो होते हैं हमारे मसल्स के, वो क्या करते हैं, आपस में ओवरलैप करना शुरू कर देते हैं। जैसे ये एक्टिन और ये मायोसिन आपस में ओवरलैप करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि कॉन्ट्रैक्शन कॉज हो जाती है। ठीक है, होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। Thank you very much for listening with us. Thank you very much, and please share and like the video if you like this. Thank you.